रियलिटी का अगर हम 5 मिनट के टाइम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राइट लगा रहा था और एक अपर चैनल में चल रहा था। और उसके बाद इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश तो की, बट फिर से नीचे सेलिंग में आ गया। सेलिंग आने के बाद इसने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया और वापस एक पुल बैक लेके यहाँ तक आ चुका है। और कल इसमें सेलिंग आ सकती है। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ये यहाँ के क्लोज हो गया है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अज्यूम करो कि एक रेड कैंडल यहाँ बनी ऐसे और नेक्स्ट रेड कैंडल बनी यहाँ पे ऐसे। तो और जो नेक्स्ट रेड कैंडल इस प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और इस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है देवयानी। देवयानी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसका ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई के पास ये बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। इसने ये इतनी बड़ी शार्प सेलिंग है, उस शार्प सेलिंग आने के बाद तो इसने एक बार भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। आप देख सकते हो इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और ये वापिस से बाइंग की तरफ आ चुका है। और उसके बाद सेलर्स ने 2 बार इसे दबाने की कोशिश की। आप देख सकते हो यहाँ तक आया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेलर्स ने दबा दिया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का दबा दिया। बट ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है ये कैंडल्स कि हर एक कैंडल ऊपर पे ऊपर ही क्लोज होती है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है बाइंग आने का। सो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये किसकी रेजिस्टेंस है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता और सीधा ब्रेक करता है ऐसे कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल के साथ, कल काफी बड़ा मोमेंटम आ सकता है इसमें पहली ही कैंडल में। तो अगर कल सीधा ही ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे ब्रेक करते ही बाइंग की पोजीशन बना लेंगे और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे, या फिर यहाँ तक तो काफी चांसेस है कि इसके जो ऑल टाइम हाई बन रहा है यहाँ पे तो वहां तक तो ये आ ही सकता है। तो 2% का टारगेट भी रख सकते हैं, बट 1% पे जाके एटलीस्ट कुछ 50% कैपिटल तो बुक कर ही लेनी है। और अगर गाइज अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ ऐसा ही होता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी वॉच लिस्ट का मैं अपने P&L वीडियोस जरूर डालता हूँ, अपने वीकली P&L सारे डालता हूँ। भले मेरे को पूरा हफ्ता लॉस लगे, भले पूरा हफ्ता मेरा प्रॉफिट में जाए, भले प्रॉफिट और लॉस मिक्स में जाए, मैंने आपके साथ में तीनों वीकली P&Ls लास्ट के शेयर किए हैं और ट्रेड्स भी शेयर किए हैं। कहाँ कहाँ मेरे को लॉस लगा, कहाँ मेरी साइकोलॉजी डिस्ट्रैक्ट होगी, कहाँ मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी, कहाँ हमेशा मैं सेव करके चलता हूँ। क्योंकि जो लोग सिर्फ वॉच लिस्ट डाल के छोड़ देते हैं ना, आप उनके बेस पे ट्रेड ले लेते हो वॉच लिस्ट के बेस पे, वो आपको ये सब चीजें नहीं सिखा पाएंगे। वो आप मेरी P&L वीडियो से ही सीख पाओगे कि कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कहाँ प्रॉफिट कहाँ कुछ कैपिटल बुक कर लेनी है, कहाँ 100% कैपिटल बुक करनी है, कहाँ 50% बुक करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या फिर कभी पहले ही लॉस लग रहा है तो पहले ही कैपिटल आधी कैपिटल पहले ही बुक कर लेनी है, कहाँ आपको पहले ही पता लग जाए आप तो लॉस लगेगा ही लगेगा। तो उन सिचुएशंस में आपको क्या क्या करना है, तो वो आपको मेरी P&L वीडियोस को देख के ही बिलीव आएगा। और आपको सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं जो वॉच लिस्ट में शेयर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उन्हीं में ही ट्रेड करूंगा, तो आपको बिल्कुल रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर ने ऐसा कहा था कि और वैसे ही हुआ। और अगर वैसा नहीं होता है जैसे मैंने कि कहा था तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होएगा, तो आपको फेथ आएगी कि हाँ भाई मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका भी हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉसेस लगेंगे गाइस, बिल्कुल लगेंगे। आपका पूरा का पूरा वीक भी लॉस में जा सकता है, कम से कम 7-8 दिन भी कभी कभार लॉस में चल जाते हैं। बट आपको कभी भी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी, कभी अपनी लॉस लिमिट नहीं बढ़ानी। जितना आपका स्टॉप लॉस लगाया है उसको लेना है, एक ही ट्रेड लेना है दिन में बस। साइकोलॉजी अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटेन रहे, कभी भी आप कुछ गलती मत करो, जितना लॉस देना है उतना ही दे के जाओ मार्केट को, तो एक ही ट्रेड लेना है, कोई 4-5-2-3 कोई सिर्फ एक ट्रेड लिया, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, लैपटॉप बंद, बस। उसके बाद बस 5-10-15 मिनट बाद देखते रहना कि दोनों में से क्या चीज हिट होगी। टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस कैंसिल करके छोड़ देना है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट कैंसिल करके छोड़ते हैं। क्योंकि अगर आप कैंसिल करके नहीं छोड़ोगे तो बाद में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हो गया एग्जीक्यूट तो आपकी फिर से पोजीशन बन जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। और मेरे साथ ऐसे 1-2 बार हो चुका है, तो मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर है एलिकॉन। एलिकॉन को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एलिकॉन ने इतनी ज्यादा शार्प सेलिंग दी है, देख सकते हो इतनी बड़ा फॉल आया है एलिकॉन में। इतना कंटिन्यूस फॉल आने के बाद इसने पुल बैक लेने की कोशिश की। और अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, और उसके बाद उस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी खासी रैली आई। बट अब उसके बाद आप जैसे देख सकते हो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि देवयानी में जैसे कि ये हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और सीधा ही ओपन होता है, ब्रेक करके बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। और मैं आपको एलिकॉन का एग्जांपल देता हूँ। अब ये भी हाई लगाने की जैसे कोशिश कर रहा था, इतने टाइम से सेलिंग आई, ये हाई लगाने की कोशिश कर रहा था, देख सकते हो कंटिन्यूसली वहां पे ऊपर ऊपर आके क्लोज हो रहा था। अगले दिन सीधा ब्रेक करते ही, ओपन होते ही ब्रेक करते ही कितना बड़ा मूव आया, देख सकते हो सीधा 3.5% का मूव आया सिर्फ गाइस 3-4 कैंडल्स में, 20 मिनट में 3.5% का प्रॉफिट। तो कल देवयानी में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने बार बार अगेन अपने हाई के पास आके क्लोज हो रहा है। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब एलिकॉन पे आ जाते हैं। तो एलिकॉन में क्या है कि इसने अपना हाई तो लगाया, बट उसके बाद फिर से सेलर्स ने इसको ऊपर जाने नहीं दिया। देख सकते हो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं करने दिया इसको। कितनी बार भी यहाँ जाता, सेलर्स दबा देते। और इस सपोर्ट से भी बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर पहले यहाँ से ऊपर चला गया और फिर यहाँ से लिया, और कल इसने ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, जो कि क्लियरली इंडिकेट होता है कि अब सेलर्स भारी हो चुके हैं। तो कल अगर अभी ये यहीं के ही ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, एक राइट हैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे, और प्रीवियस राइट कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये इसका ऑल टाइम हाई जो यहाँ तक का था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और सेलर्स ने दबा दिया, और उसके बाद वापस से डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गया और लोअर लो लगाने लग गया। अब इसने फिर से अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। मैं हमेशा अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ, जब भी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद हमने वेट करना है कि ये अपनी रीसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। जब ये अपनी रीसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तब हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप देख सकते हो इसने अपनी रीसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी, ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक नहीं किया और वापस से नीचे आ गया। तो कल अगर अभी ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम उसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। या फिर अगर खुलते ही ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वापस पुल बैक लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और सेम प्रोसीजर रहेगा, उस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम 1% का हम टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है टाटा इन्वेस्ट। टाटा इन्वेस्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद इसने लोअर लो लगानी शुरू कर दी। अब आप इसमें देख सकते हो, मैं क्या हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेक करने के बाद जैसे ही पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद हम जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। अब मैं क्या कहता हूँ कि पुल बैक लेगा, ब्रेक करेगा, हम बाइंग की पोजीशन बना लेते। अब हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते, और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता, और हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता। अब ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता, मैं अब उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही जो इसकी रिसेंट रेजिस्टेंस होती है ना, वहीं से ही इसको पुल बैक लेना है, इतना ऊपर जाके पुल बैक नहीं लेना है इसको। क्योंकि अब आप देख सकते हो यहाँ से बाइंग आई है, ऑलरेडी 6% का मूव आ चुका है। अब 6% के मूव के आने के बाद भी अब और ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते किसी भी शेयर के। शेयर एक दिन में 1.5 से 2% ही मूव करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली रेजिस्टेंस से ही वो पुल बैक ले। यहाँ पे एक अगर एक ये यहाँ रेड कैंडल बनाता और फिर ये नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक करता, तभी हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। सो मैं आपको बाकी जो इसका सेटअप बन रहा है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसने हायर हाई लगाने की कोशिश की, बट यहाँ से सेलर्स ने इसे दबा दिया, यहाँ तक आया, उसके बाद सेलर्स ने दबा दिया। अब मैंने इसको अगले दिन शॉर्ट नहीं किया। अगले दिन क्यों नहीं शॉर्ट किया, क्योंकि अभी भी मैं चाहता था कि एक और लोअर लो लगाए, जिससे कि क्लियरली इंडिकेट हो चुका अब ये डाउन ट्रेंड में वापस आ चुका है। क्योंकि ये अभी तक जब तक इस जोन से बाहर निकलता, तब तक ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही रहता है।
लेकिन जब डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक करने के बाद जब ये हाथों हाथ पुल बैक लेता है, तो हम यहाँ तक तो कह सकते हैं कि यहाँ तक तो आ सकता है, इसमें तो इतना अप ट्रेंड तो बनता है। बट उसके बाद इसने फिर से लोअर लो, ये लो ब्रेक किया पहले अपना, प्रीवियस जो इसका ये लो बन रहा था, ये लो भी ब्रेक कर दिया, और अब ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया। अब ये वाला लो ब्रेक कर दिया, तो अब क्लियरली इंडिकेट हो गया वापस से डाउन ट्रेंड में आ चुका है, अब सेलर्स भारी हो चुके हैं। तो अगर अब यहाँ पे अगर ये कल ये यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रख सकते हैं। या फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है, जो इसकी छोटी सी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ तक आए, एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे, और उस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये इसने कुछ इस टाइप का एकदम से इसमें शार्प रैली है, उसके बाद एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करने लग गया, ये नीचे जाना ही नहीं चाह रहा है। ये इसने पहले इस सपोर्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पुल बैक पे ट्रेड लेना है। जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक किया, पुल बैक लिए ही नहीं, पुल बैक लिए ही नहीं, और सीधा ऊपर जाके स्टॉप लॉस ले जाता अगर जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होता। तो आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक का वेट कर रहे हैं, और फिर जब रेड कैंडल बनाएगा और प्रीवियस रेड कैंडल का लो तोड़ेगा, तभी हम शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी इसने पुल बैक लेके सीधा ही ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस ले गया, जिन्होंने सीधा इस डायरेक्ट रेड कैंडल में शॉर्ट किया हो। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे आप देख सकते हो, नीचे आया, पुल बैक लिया और फिर नीचे आ गया। बट मैं हमेशा के बोलता हूँ कि प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता ही हमने पोजीशन बना लेनी है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनता, यहाँ पे बनता, क्योंकि ये भी तो, इस ग्रीन कैंडल भी तो सेलिंग ले आई इतनी बड़ी, वो सेलिंग भी तो काउंट करनी पड़ेगी। तो हम इस रेड कैंडल में शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो रेड कैंडल बहुत बड़ी हो गई है, ऊपर से ग्रीन कैंडल में भी सेलिंग आ गई। सेलिंग कैसे आनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सेलिंग आनी चाहिए। जैसे कि ये रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, अब इसके ऊपर कोई और ज्यादा बहुत बड़ा मूव नहीं है। जैसे इसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते ही ये जो इसका लास्ट पुल बैक है ना, उसके ऊपर शॉप अपने ट्रेल करेंगे, ना कि इस रेड कैंडल के ऊपर। ये बात याद रखना, अगर अगर कोई इससे पहले ग्रीन कैंडल बनी हुई है और वो उस रेड कैंडल से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हाई है, तो उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रख सकते हैं। अब ये जैसे कि लो लगा नहीं रहा, आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो कल अगर ये सीधा ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, और पुल बैक लेने के बाद जब इस हाई को ब्रेक करेगा, तभी हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इसकी एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी यहाँ पे, जहां से इसको पुल बैक लेना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है SGBL। SGBL को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये देख सकते हैं कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, और उसके बाद ये कल शेयर गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होते ही आप देख सकते हो, गैप डाउन ओपन हुआ, इतनी बड़ी सेलिंग आई। मैं क्या बोलता हूँ, एक पुल बैक आने का वेट करना है, पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने इस पुल बैक के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है और 1% का टारगेट रखना है। अब देख सकते हो 1% तो यहाँ हिट हो जाता है हमारा, और ये मूव जो कितना बड़ा आया देख सकते हो, यहाँ तक 2.25% तक का मूव दिया है इसने। और सब कल का सिनेरियो क्या रहेगा, कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो हम उसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं बनाता, सीधा यहाँ तक चला जाता है, और यहाँ आगे एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। या फिर कल और क्या हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, तो हम इसे शॉर्ट करेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है मेट्रो बैंक। मेट्रो बैंक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसने इतनी बड़ी हायर लगा हायर हायर ग्रीन कैंडल बना दिया। आप देख सकते हो कि 20% का मूव आया था इसमें मेट्रो ब्रांड में एक ही दिन में ऑलमोस्ट, और इसने इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद एकदम से शार्प सेलिंग आ गई।
अभी ये अपनी एक बहुत अच्छी खासी सपोर्ट सपोर्ट पे आ चुका है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, और डाउन ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हुई है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होते हैं, यहीं के ही ओपन होने के बाद जब ये इस डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट दे देगा, और ब्रेकआउट देने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, और पुल बैक लेने के बाद जब इस हाई को ब्रेक करेगा, तब हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज नहीं बनाएंगे, और सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंटिन्यूसली सेलिंग आ चुकी है। सेलिंग की साइड तो बिल्कुल भी नहीं आना। अगर बाइंग आएगी तो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, और बिल्कुल पीएनएल वीडियोस जरूर देख के जाना। मैं एंड स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड में आप देख सकोगे। अभी जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगी आपके सामने वो वीडियोस आ जाएगी, वो जरूर देखना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कब स्टॉप लॉस ट्रेल करने हैं, कब प्रॉफिट बुक करने हैं, कब कुछ कैपिटल बुक कर लेनी है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वॉच लिस्ट में और नेक्स्ट पीएनएल वीडियो के साथ।